बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, ताकि आप हमारी आने वाली हर इस्लामिक वीडियो आसानी से देख सके। प्यारे दोस्तों, जब दुनिया वालों ने, जब जमाने ने कुरान शरीफ जैसे मुकद्दस किताब को बनाना चाहा तो क्या हुआ, आइए जानते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चैलेंज पे चैलेंज किया है कुरान पाक में। चैलेंज किसको कहते हैं मालूम है ना आपको? ला करके दिखाओ। अल्लाह ताला ने 4 जगह पर चैलेंज फरमाया। पहला तो यह है, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतु बिमिथलि हाज़ल कुरान। अल्लाह ताला फरमाता है, ए महबूब आप फरमाते हैं सारे इंसान जमा हो जाएं, सारे जिन्नात जमा हो जाएं, दुनिया में जितने इंसान हैं सब जमा हो जाएं, जितने जिन्नात हैं सब जमा हो जाएं। और अल्लाह फरमाता है कि वलो काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, आपस में एक दूसरे की मदद भी करें। किस बारे में जमा होकर के क्या करें? अला अन यअतु बिमिथलि हाज़ल कुरान, इस कुरान की तरह एक और किताब ला करके दिखाएं। ये पहला चैलेंज था। अरब वालों को चैलेंज था, जो अरब वाले अरबी जानते थे। अगर यहां वालों को बोले होते पता नहीं क्या होता, दूसरी जुबान ही नहीं है तुम्हारी। अरब वाले जो अरबी में माहिर थे उनको ही चैलेंज है कि ये अरबी में कुरान उतरा, इस तरह का एक कुरान ला करके दिखाओ। पूरे कुरान लाने की बात तो चल रही थी, नहीं ला सके, जमाना गुजर गया। उसके बाद रब ताला ने इस चैलेंज को थोड़ा हल्का कर दिया, कम कर दिया। कहा अम यक़ूलून अफ्तरा फ़अतू बिअश्रि सुवरिम मिथलिही। ये अल्लाह के कलाम पर झूठ कहते हैं, हुजूर को कहते हैं शायर है, साहिर है, जादूगर है। ए रसूल, इनसे कह दें पूरा कुरान तो अब तक बना के नहीं ला सके, इसकी 10 सूरतें बना करके लाओ, इसके जैसी 10 सूरे बना करके लाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चैलेंज किया मक्का वालों को, और वो आपस में चिमिगोइयां करते रहते थे। अरे चैलेंज थोड़ा हल्का हो गया, अब तो बनाओ, पूरी किताब नहीं 10 सूरे बनाना है। 114 सूरतें हैं कुरान की, उसमें से 10 सूरतों की बराबर कोई सूरे लेके आओ, नहीं लाए। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी मर्तबा जाकर के और चैलेंज को कम कर दिया। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिथलिही। अगर तुमको शक लगता है जो कुछ भी हमने अपने बंदे पर उतारा है, तो लाओ इस कुरान की तरह एक ही सूरे। कितनी? एक सूरे लेकर के आओ। पहले पूरा कुरान के जैसा लाने का चैलेंज था, बाद में 10 सूरे लाने का चैलेंज था। फिर तीसरी मर्तबा रब ताला ने क्या फरमाया? एक सूरे लेके आओ, नहीं लाए। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया मालूम? एक सूरे जब वो नहीं लाए, उस जमाने में क्या होता था, कंपटीशन होता था शेर व शायरी का। मुशायरे होते हैं ना, अच्छा शेर किसका है उसको इनाम दिया जाए। जो शेर व शायरी करते हैं वो जानते हैं, अरब वाले शेर व शायरी में बहुत मशहूर थे। साल में एक मर्तबा मक्का में हज के मौके पर सब बड़े बड़े शायर जमा होते थे, अपने शेर सुनाते थे, और जिसका शेर सबसे अच्छा होता था उसके शेर को काबे के दरवाजे पर लटकाया जाता था। और उसकी फजीलत थी, साल भर तक वो शेर निकाले नहीं जाते थे, बल्कि अगले साल इससे भी बेहतर कोई लाता तो वो निकालते, फिर उसका लटकाते थे। यानी वर्ल्ड गिनीज बुक में जिस तरह रिकॉर्ड दर्ज किए जाते हैं, अरे मियाँ ये अभी जो है 100 अंडे खाया है, अब दूसरे का नाम उसी वक्त लिखा जाएगा जब 150 अंडे कोई खा के आया है। वहां रिकॉर्ड बनाने के लिए शेर और शायरी होती थी, और मक्का में खाने काबा के दरवाजे पर लटकाए जाते थे। वो हर साल का मामूल था। एक साल मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लिखा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। 3 आयतें हैं, एक छोटी सूरह है। ले जाकर के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा के दरवाजे पर लटकाया। आओ अरब वालों, इससे बेहतर कोई चीज़ हो तो इसको उतारा जाएगा और दूसरा उसका लाया हुआ शेर लगाया जाएगा। ये चैलेंज चला महीना 2 महीने, कई दिन तक। सारे परेशान थे, उस वक्त जो मौजूद थे उनके बस में नहीं था। एक बहुत अल्लाहु अकबर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। इलाके से लेकर के आए और उससे कहा ये चैलेंज मोहम्मद ने दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये 3 आयतें हैं इसके अंदर, इससे बेहतर कोई चीज ला करके दिखाए। आपको समझ में नहीं आएगा ये 3 चीजें बनाने में क्या दिक्कत है। मेरे अजीजों, ये सिर्फ 3 आयतें नहीं है, जब इसके हरूफ को जोड़ करके देखा जाए तो ये जबान जानने वाले ही जानते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं। वो बड़ा शायर आया जो बात भी शेर व शायरी में करता था। अगर वो पूछता किसी से आप खैरियत से हैं तो वो शेर से ही पूछता था। अगर उससे आप पूछते खाना खाए, जवाब भी शेर में देता था।
वो आया जब उसने देखा कि खाने काबा पर ये 3 चीज़ें लटकाई गई हैं, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। उससे कहा गया जवाब लिखो इसका, तो उसने अपने एक टुकड़े में लिखा मा हादा कलामुल बशर, ये बशर का कलाम हो ही नहीं सकता। मैं क्या जवाब दूं, ये बशर का कलाम हो ही नहीं सकता। वो चला गया। ये चैलेंज चलता रहा, कोई नहीं ला सका कुरान के मिसल। और आपको मैं बताऊं मज़ा का खेज बात, बहुत मरतबा मुसैलमा कज़्ज़ाब एक ऐसा शख्स था जो अपनी अलग शरीयत चलाना चाहता था, हुजूर के अलावा अपने आप को नबी कहना चाहता था। उससे लोगों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो नबी हैं, उन पर कुरान की आयतें उतरती हैं, तू भी तो लेके आ, तेरे पास कहाँ है किताब। जैसे कादियानी को भी कहा गया था, गुलाम मिर्ज़ा कादियानी जो है, ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जो पंजाब का था, इसने भी नबी होने का दावा किया था। इसका भी वही हशर है जो मुसैलमा कज़्ज़ाब का था। झूठे नबुव्वत के दावेदार दज्जाल होते हैं, याद रखो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं होगा। लेकिन वो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जब ये कहा, कोई उससे जब लोगों ने कहा तेरे पास कहाँ है आयतें, होना चाहिए वैसे कुरान की जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं, कहा मैं भी बना करके लाता हूँ, मेरे पास भी आते हैं। तो बहुत दिन तक सोचा और फिर उसके बाद खुद से ही अपने दिमाग से बनाने लगा कि अलफील मलफील वमा अदराक मलफील। कुरान की सूरह है ना, अलकारियतु मलकारिया वमा अदराक मलकारिया, इस सूरह के वज़न पे उसने अपने से बनाया अलफील मलफील वमा अदराक मलफील ज़म्बुहु सगीर व खुर्तुमुहु तवील। ये बनाया, लेकर के आया सारे लोगों के सामने। क्या मतलब है मालूम है इसका? अलफील मलफील, हाथी। क्या हाथी? वमा अदराक मलफील, तुम क्या जानो कि हाथी क्या होता है? उसकी पूंछ छोटी होती है, उसकी सूंड लंबी होती है। अभी यहाँ हंस रहे हैं, अरब वाले तो उस पर पेट पकड़कर हंसने लगे। क्या बना के लाया बेवकूफ। सब उसी वक्त हंस पड़े। जाहिर सी बात है 14 सदियों के बाद मुसलमान उसकी बात पर हंस रहे हैं, तो अरब वाले कितना हंसे होंगे। गया भाग करके, नहीं बना ला सका। अब उसके बाद अरब मक्का वाले बड़े बड़े जो मालदार थे वो लोग जमा हुए और कहा जो भी अरब के बड़े बड़े शायर हैं उनको लाओ, पैसे दो और बनाओ कुछ भी, हमारे लिए जीना दुश्वार करके रखी है ये आयतें। ये चैलेंज पे चैलेंज दे रहे हैं और हम बना करके ला नहीं पा रहे हैं। पूरे शायरों को जमा किए, उनको बड़े बड़े नजराने दी, सुभान अल्लाह, सब जाओ इसके बराबर बना के लाओ। वो सब गए शायर और गए, खा पी करके मोटे हुए। अगले साल आए, कुछ भी नहीं लेके आए। साल भर हो गया, पूरे सेठों ने फिर कहा लाए नहीं, कहा नहीं, बन ही नहीं पाया, थोड़े और पैसे दे दो, अगले साल बना के लाएंगे। फिर पैसे उनके अकाउंट में जमा हुए होंगे उस जमाने में, जो भी अकाउंट रहा हो, फिर दिए। जैसे आज शायरों को पहले अकाउंट में डालना पड़ता है, इसलिए मैं लफ्ज़ अकाउंट का जिक्र कर रहा हूं। उनको और पैसे दिए, वो फिर पैसे लिए और गए। जा करके दूसरे साल, अब जाहिर सी बात है अब तो मार खाते, नहीं लाते पैसे। पिछले साल के भी बकाया थे, इस साल भी थे। इस साल वो आए और कहने लगे कि वैसा बन तो नहीं पाया, कुरान के जैसी कोई सूरत बनी तो नहीं, हाँ अलबत्ता कुछ ऐब मिले हमको कुरान में जो फसीह नहीं है। फसीह अभी मैंने बताया ना, फसीह किसको कहते हैं? अल्लाहु अकबर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और अगर आम लोग यूज करते हैं उस चीज को तो उसको कहते हैं ये फसीह नहीं है, ये आम लफ्ज है। जैसे मैंने उर्दू में बताया गुड़गा, ये आम लफ्ज है। उन्होंने कहा 4 लफ्ज हमको ऐसे मिले हैं जो अरबी ग्रामर के हिसाब से फिट नहीं बैठते। अरबी ग्रामर में ऐसा यूज नहीं होता। इंग्लिश के ग्रामर तोड़ करके अगर बोलोगे तो अंग्रेज हंसेंगे, हमारे ग्रामर तोड़ करके बोलोगे अरे लड़की बहुत अच्छा था, आप हंसेंगे। ये ग्रामर में नहीं बैठता है ना। इसी तरह उन शायरों ने कहा 4 लफ्ज कुरान में ऐसे मिले हैं जो ग्रामर से हटे हुए हैं। कहा चलो ये भी बड़ी बात है, ये भी बड़ी बात है, तुम बना करके नहीं लाए लेकिन कुरान के कुछ ऐसी चीजें ढूंढ के तो लाए हो जो कुरान में आयब है। कहा जल्दी बताओ क्या है। कहा 4 चीजें हैं। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीज, ये ज़हन में रखना। हुजुवा एक लफ्ज आया, उन जाहिलों ने कहा, वो शायरों ने, बड़े बड़े शायर थे, हुजुवा नहीं यूज करते अरबी में, इस्तेहजा यानी मजाक के लफ्ज को क्या कहते हैं अरबी में? इस्तेहजा। लेकिन कुरान में हुजुवा यूज हुआ, तो उन्होंने कहा हुजुवा ये आम लफ्ज है, ये ऐसा नहीं यूज होना चाहिए था। कहा दूसरा क्या है जल्दी बताओ। कहा कबीर बड़े को कहते हैं लेकिन कुरान ने उसको कुब्बार कहा है। कुब्बार कौन यूज करता है? उन शायरों ने कहा कुब्बार ये गिरा हुआ लफ्ज है, कबीर यूज करते हैं। अच्छे लोग जो हैं वो कबीर यूज करते हैं, कुब्बार नहीं। 2 लफ्ज हो, हुजुवा कुब्बार। फिर तीसरा लफ्ज उन्होंने कहा
लशैअन आता है, लशैअन, ये ग्रामर के हिसाब से फिट बैठता है, लेकिन कुरान ने लशैउन कहा पेश के साथ, ये भी गिरा हुआ। फिर कहा अच्छा और क्या मिला, कहा अजीब होता है, जैसे कोई भी अजीब चीज को देखते हैं, अरबी में भी उसको अजीब कहते हैं, अजीब, लेकिन कुरान ने उसको उजाब कहा है। उजाब ये गिरा हुआ लफ्ज है, उजाब कहां आता, यूज नहीं होता अरब में। तो ये सेठ लोग बड़े खुश हो गए, चलो कुछ तो कमियां ढूंढ के लाए 2 साल की मेहनत के बाद, चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया, सूरतें तो नहीं लाए, लेकिन तुम्हारे कुरान में 4 ऐसी बातें हैं जो फसी नहीं हैं, आम हैं, ग्रामर से गिरी हुई हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा भी नहीं क्या है क्या नहीं है, कहा मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम और मैं हूं ना, हमारे दोनों के बीच में कोई एक बड़ा फैसला करने वाला होना चाहिए। कौन तय करेगा, कौन तय करेगा कि अरबी ग्रामर के हिसाब से फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, फसी है कि गैर फसी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह फैसला भी उनके ही हवाले कर दिया, जाओ तुम ही ढूंढ के लाओ कोई ऐसा बड़ा आदमी जो मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है ढूंढते हैं। ढूंढ ढूंढ करके जानते हो किसको लाए हो, एक 97 बरस का बुढ़ा था, 97 ईयर्स का, वो अपनी लैंग्वेज को इतनी महफूज रखता था कि शहर की लैंग्वेज मिक्स ना हो जाए, इसके लिए वो पहाड़ों पे रहता था, उसको अपनी लैंग्वेज पर फख्र था, उससे ज्यादा अरब में कोई फसी आदमी नहीं था। अगर उसकी तरफ से कोई बात आई तो सुभान अल्लाह, वो कानून बन जाती थी, ये लैंग्वेज बहुत फसी है, फला बूढ़ा जो 97 साल का वो बोलता है। तो ये लोग गए, सारे सेठ और शायर उसके पास गए, कहा हमारे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में एक मुकद्दमा है, आपको फैसला करना है। इन्होंने कुछ बताया ही नहीं था क्या है क्या नहीं है। उस बूढ़े को मना लिया और वो बूढ़ा उतर के आया, पहाड़ों से उतर करके हुजूर के पास आए। अब फैसला होना था। अब तवज्जो चाहता हूं, 4 लफ्ज है ना, हुजुआ, कुब्बार, लशैउन, उजाब, ये 4 वर्ड हैं, इनका दावा था। उस बूढ़े को लेकर के आए फैसल बना करके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो आया तो हुजूर बैठे हुए थे, और अरब में बड़े लोग आते हैं तो खड़े होकर के इस्तिकबाल करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं इस्तिकबाल किया, उठे ही नहीं, आप बैठे रहे। वो बूढ़ा आया, देखता रहा, और उसके बाद आकर के अपनी जगह बैठ गया। हुजूर खड़े हो गए। वो जब बैठा, हुजूर अल्लाहु अकबर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। बूढ़ा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, फिर वो भी बैठा। थोड़ी देर वो इधर बैठा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, इधर आके बैठो। उसको उठाया, फिर इधर बैठाया। थोड़ी देर अभी वो बैठा था, फिर हुजूर ने फरमाया यहाँ नहीं, इधर आके बैठो, इधर ही ठीक था। उसको फिर इधर उठाया। भाई 97 साल के बूढ़े को अगर बार बार उठाओगे बिठाओगे सनक जाएगी, क्या होगा। फिर उसके बाद उसको हुजूर ने कहा तीसरी मर्तबा, अरे नहीं आमने सामने बात करना अच्छा, यहां से उठो सामने आओ। अरे मियाँ अब तो उसकी हालत खराब हो गई। उठा और गुस्से में बोलने लगा, या मोहम्मद इन्नी शेखुन कुब्बार अतत्तखिजुनी हुज़वा व इन्न मिनकुम हादा लशैउन उजाब। उस बूढ़े ने क्या कहा मालूम है, ऐ मोहम्मद इन्नी शेखुन कुब्बार, मैं बूढ़ा आदमी हूं, अतत्तखिजुनी हुज़वा, क्या तुम मेरा मजाक कर रहे हो, व इन्न मिनकुम हादा लशैउन उजाब, और ऐसा मामला तुम्हारे से ये बहुत अजीब लगता है। चारों वर्ड उसने एक जुमले में यूज किए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन शायरों की तरफ देखा, लाए भी तो उसको लाए हो जो कुरान की बातें ही यूज कर रहा है। बेचारे अब उनके पास मुंह झुकाकर जाने के अलावा क्या चाह रहा था। फैसला हो गया उस दिन। ये बूढ़ा जो बात कहता है वो फसीह बात कहता है। बाद में उस बूढ़े को पता भी नहीं था कि ये लोग लाए किस बात के लिए थे, किस चीज का फैसला करने के लिए लाए थे। हो सकता है बाद में जाकर के उसको बहुत झगड़ा हुआ होगा कि हम तो यही 4 बातों को यहां पर तुम्हें बताने के लिए लाए थे कि कुरान में गैर फसी, वही बोल के आ गए। खैर ये ऐसा ही हुआ जैसे किसी बच्चे को बाप ये कह करके घर पे आने वाले से कहते हैं, कह देना अब्बा सो रहे हैं। हा? सामने कोई घर के बाहर आता है तो बच्चा जा करके कहता है अब्बा कह रहे हैं, अब्बा सोए हैं। यही बात होती है। इसी तरह से उसके साथ भी मामला हुआ होगा। बहरहाल कुरान का चैलेंज बरकरार रहा और आज तक बाकी है। आज के इस डिजिटल लाइफ में भी कोई कुरान का ये मिसल ला नहीं सका, नहीं ला सका। वो किताब तुम्हारे पास है मेरे अजीजों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
इस किताब के अंदर कितने उलूम का समंदर रखा है, कभी आपने सोचा है? ये वो लोग थे जो अरब ला नहीं सके, लेकिन जो समझ बूझ रखते थे उन्होंने कुरान का मुताला शुरू किया और इसमें से जवाहर निकाले, मोतियां निकाली।